एक नवविवाहिता बहू आई थी घर पे, और जब भगवान अयोध्या की गलियों से गुजरे हैं तो धाये धाम काम सब त्यागी, सब काम छोड़ करके बाल वृद्ध नर नारी सब भगवान के दर्शन के लिए दौड़े। ये नवविवाहिता बहू भी प्रभु के दर्शन के लिए गई, और जब सब भागते जा रहे हैं तो ये कैसे पीछे रहे। संजोग ये हुआ कि इसका घूंघट निकल गया और इसके सासू की दृष्टि पड़ गई। एक टकटकी लगा के प्रभु का एक दर्शन कर रही है। सासू मां पीछे से आई, अरे तुमने तो कुल की लज्जा को समाप्त कर दिया, काहे को उसका ध्यान जाए। खरी खोटी कहने लगी। जब हाथ पकड़ के हिलाया तब, अरे मां आप यहां? बोले मैं यहां क्या, देख नहीं रही है तेरे दादा ससुर, तेरे काका ससुर, तेरे ताई ससुर का है, कौन कौन सब यहां गांव के लोग, और तुझे जरा भी लज्जा नहीं आई? क्या हुआ मां? बोले तू घूंघट खोल के और इनको देख रही है। क्या उत्तर दिया है इस नवविवाहिता बहू ने? बोली मां बात तो ठीक है, पर भला आज इनके सामने मुझे कौन देखेगा मां? सब तो इनको देख रहे हैं, देखो वो जो जा रहे हैं सब इन्हीं को देख रहे हैं। मां केवल आपके ही कर्म फूटे हैं कि उनको न देख के आप मुझे देख रही हो। आज आप भी तो इनको देख लो, मुझे तो आप रोज ही देखोगी। ऐसी कुमारियों की दृष्टि भगवान पे, गोपी तत्व प्राप्त किया है इन कुमारियों ने। धन्य हो सीते के भाग्य, आज वो श्रुति स्वरूपा गोपियां आई। 3 प्रकार की गोपियां हैं, ऋषि रूपा गोपियां हैं, श्रुति स्वरूपा गोपियां हैं और सिद्ध स्वरूपा गोपियां। राजन अगर आपको ये बात समझ में न आवे तो बीच्छरंतुम मनश्चक्रे, मन से भगवान ने गोपियों को उत्पन्न किया है। बीच्छरंतुम मनश्चक्रे, फिर आगे योग मायामुपाश्रितः। जब भगवान का अवतरण हुआ है तब आपने ध्यान से अगर सुना होगा तो वहां भगवान योग माया को आदेश करते हैं कि हे योग माया जाओ गोकुल में आप अवतरित हो। और यहां भगवान योग माया मुपाश्रिता, योग माया का आश्रय भगवान ने लिया है। अब आगे की बात सुनो राजा। देखो जब भगवान ने सब देवताओं के मान का मर्दन कर दिया तो कामदेव कहता है, हे केशव एक बार मेरे से युद्ध करो, अगर आप मुझसे विजय प्राप्त कर लोगे तो मैं समझूंगा कि आप त्रिभुवन विजयी हो। चलो कब लड़ोगे? कामदेव ये बताओ कि तुम मैदान की लड़ाई लड़ना चाहते हो कि किले की लड़ाई लड़ना चाहते हो? कामदेव ने कहा, केशव मैदान की लड़ाई क्या है और किले की लड़ाई क्या है? मैदान की लड़ाई जैसे कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी थी, इधर पांडवों की सेना इधर कौरवों की सेना, सब जमीन पे खड़े आमने सामने युद्ध कर रहे हैं। ये मैदान की लड़ाई है। तो केशव किले की लड़ाई क्या है? आप लोग अगर राजस्थान के किलों का दर्शन किया होगा तो किले ज्यादातर आपको पहाड़ के नीचे या नदी के किनारे आप उस समय आपस में राजा लोग लड़ते थे, और ऊपर एक ऐसे इतने इतने वो बना के रखते थे छेद, और वहीं पे अपनी तोप फिट करके रखते थे। अब बाहरी सेना जब आवे तो किले
किले में ही बैठे बैठे ऐसे तोपों को चारों तरफ घुमाया, सेना खत्म हो गई, किले तक आ नहीं पाता था। तो ये किले की लड़ाई है। इसका संतों ने अर्थ किया कि गृहस्थ आश्रम किले की लड़ाई है, मर्यादा पूर्वक इसका पालन करते हुए सहज में ही काम पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और सन्यास मैदान की लड़ाई है। एक बार राजरानी मीरा ने बाबा तुलसी को पत्र लिखा, बाबा अब मेरा घर में मन नहीं लग रहा, मैं घर छोड़ना चाहती हूं। तो बाबा तुलसी ने उत्तर दिया कि राजरानी, सन्यास पके घड़े के समान है। घड़ा कैसे बनाया जाता है जिसमें आप पानी पीते हो? कुम्हार अपने इन हाथों से मिट्टी को मलता है, फिर उस चकवे में ऐसे आकार देता है, फिर उसको पीटता है, फिर वही जो अपने इन कोमल हाथों से मिट्टी को मला है उसी कुम्हार को पीटना पड़ता है, और इसके आगे भी वो तप तपाते हुए आवे में उस घड़े को रख देता है, आग लगा देता है। और किसी कारण से अगर वो घड़ा कच्चा रह गया और बाजार में ले आया तो उसको कोई खरीदता नहीं, और कोई भूला भटका खरीद ले तो वो आपके किचन में जैसे पानी भरोगे तो टूट जाएगा। तो राजरानी, सन्यास पके घड़े के समान है। मनु महाराज ने तो सन्यास होने का विरोध किया। सन्यास, देखो, धन्यो गृहस्थाश्रम, अगर ये गृहस्थाश्रम न हो तो सारे आश्रम फेल हैं। भगवान जब जब आए हैं तो किसी गृहस्थी के यहां ही आए। आपने 24 अवतारों की कथा सुनी। कपिल भगवान कहां आए? करदम जी के गृहस्थ में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कथा आपने सुनी, महलों में आए। और भगवान ने तो कहा मैं इसके भी आगे कारागृह में आ गया। किसी सन्यासी के यहां प्रकट हुए हो तो आप बता दो, बहुत सी कथा आप लोगों ने सुनी। तो ये गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का आधार है। हम इसे ये न समझें कि ये गृहस्थ आश्रम, अरे हम बहुत छोटे हैं। अब तो पत्र लिखा, पक्का घड़ा होना चाहिए। जब तक अपने अंदर सम्यक ज्ञान न आवे तब तक सन्यासी बनने का अधिकार ही नहीं है। नहीं तो आश्रम भी बिगड़ेगा और सब कुछ समाज भी दूषित हो जाएगा। तो ये काम विजय लीला है। कामदेव ने कहा तो कब लड़े? बोले जिस दिन आज ये शरद पूर्णिमा की रात्रि को निश्चित हुआ और कहा हे केशव आप बंसी बजाओ, गोपियां आए और फिर आप रास करो और मैं पंचवानों का प्रहार करूं। अच्छा, एक बात और आप ध्यान से सुनो कि अब ये बंसी बज रही है, अपने इतने लोग यहां बैठे हैं, तो किसी एक के कान में गड़बड़ी हो कि सबके कान में गड़बड़ी हो? वही गोपियां वहां बंसी की धुन उन्हीं को सुनाई पड़ी है जो सिद्ध स्वरूपा हैं, त्रिगुणातीत हो गई हैं, देह भाव से ऊपर उठ चुकी हैं। वही गोपियां गई हैं। इसमें 10 वर्ष की कन्या से लेकर के 90 वर्ष तक की बूढ़ी मां भी गई है रास में। ऐसा नहीं है कि ये कोई 16 वर्ष की बच्ची गई हो। दुह्यंतो भिययहु काश्चित् दोहम हित्वा सुमुत्सका। एक गोपी तो दूध दोहन कर रही है, गाय का मटकी लेके जा रही है और कान में बंसी सुनाई पड़ी तो वो मटकी वहीं रख दिया। लिम्पन्त्या प्रमजन्त्योन्या अंजनस्काशलोचने। एक तो एक आंख में काजल लगा के रखी है, दूसरे में काजल लगा ही नहीं, चल दिया है।
ऐसे गोपियां एक तो अपने पति के लिए भोजन परोसने आई है, थाली पति चौके पे बैठे हैं प्रसाद पाने के लिए, बंसी बजी और थाली वहीं की वहीं रख दिया है। अब देखो कि भगवान की 16,108 रानियों की कथा आप श्रवण करोगे, रास की भी कथा आप श्रवण करोगे, कभी आपने सुना कि कोई रानी झगड़ा की हो कि आपने इससे विवाह क्यों किया? और आज अगर कोई ऐसा करे तो वो घर पे रह पाएगा क्या? तो ये कैसे साधारण व्यक्ति की लीला है। अब तो भगवान की बंसी बजी है और गोपियां ठीक मधुवन में पहुंच गई। और जैसे गोपियां गई हैं तो भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवानि वह। ओ, पहले ही भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा। अरे गोपियों, मैं आपके लिए आसन बिछाऊं कि जल लाऊं कि पंखा करूं? आप भग के आ रही हो, दूर से आ रही हो, थक गई होगी। कामदेव ने कहा बस बस अब तो हमारी विजय हो गई। तब दूसरे शब्दों में भगवान ने कहा, ब्रजस्या नामयम क्वचिद ब्रूता गमन कारणम। ये तो बताओ कि तुम इस रात्रि में आई हो तो ब्रज में कोई डाकुओं का हमला हो गया है कि आग लग गई है कि तुम्हारे पति से झगड़ा हो गया है, रात में आई क्यों हो? ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण तो बताओ। अब फिर भगवान ने गोपियों को पतिव्रता धर्म का उपदेश किया है। अरे गोपियों, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ोरोग्य धनो पीवा पति स्त्रीभिर्मना पति स्थिर्वन हातव्यो लोकप्सौभिर सुरपात की। दुःशीलो, पति अगर उसका शील ठीक नहीं है, झगड़ालू है, दुर्भागा है, वृद्ध है, जड़ माने मूर्ख है, बीमार है, ऐसी परिस्थिति में भी पत्नी का कर्तव्य है कि उसे छोड़े नहीं। भगवान, अरे गोपियों, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक बार की कथा आती है, सिद्ध संत समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज टोली के सहित गंगोत्री स्नान के लिए गए। स्नान किया गंगोत्री में और गंगोत्री का जल रामेश्वरम भगवान को चढ़ाने के लिए कमंडल में जल लेके चले जा रहे थे। गर्मी का महीना था, टोली के साथ भजन कीर्तन करते महाराज जी जा रहे थे और रास्ते में एक गधा छटपटा रहा था। समर्थ स्वामी ने वो कमंडल का जो जल लिया था वो इतने से टब में गधे के सामने रख दिया। गधा इतना सा जल पिया, उसमें जान आई, भग के गया। सबने कहा स्वामी जी की बुद्धि बिगड़ गई है, इतने मेहनत से गंगोत्री से जल लाया और गधे को पिला दिया। समर्थ स्वामी ने कहा कि ये गर्मी में रामेश्वरम भगवान मेरे को देख लिए कि भैया तुमको यहां आने में बड़ा कष्ट होगा, यहीं प्रकट हो गए। ये भाई जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तुकाराम जी नामदेव जी महाराज थे,
इतनी सारी रोटियां बना के रखे और इतने में अब कोई और काम के लिए गए, एक कुत्ता आया, ऐसे दबा के चल दिया। ये दौड़े दौड़े, अरे भैया रुक जा, अभी तो घी लगाना बाकी था। भगवान आप बिना घी की रोटी ही खा के चले जाओगे क्या? देखिए उस स्थिति तक पहुंचने की बात है। तो आज यहां भगवान ने गोपियों को पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया। आप जरूर मंदिर जाइए, मंदिर तो जाना ही चाहिए, पर घर की परिस्थिति अगर ठीक नहीं है तो ये समझो कि ठाकुर को हम अपने घर में ही बुला लें। माता पिता को तड़पता हुआ छोड़ के मंदिर जाओ, माता पिता भूखे हों, पति भूखे बैठे हों और आप मंदिर में वहां जाके समय लगाओ, ये धर्म नहीं है। यहां भगवान ने पतिव्रता धर्म का उपदेश किया। इसके पश्चात गोपियां कहती, बस केशव आपकी हमने सुन ली, अब हमारी भी सुनोगे? बोले बोलो क्या बात कहना चाहती थी? बोले केशव हम आपको कथा सुनाएंगी, फिर आपसे प्रश्न करेंगी, आपको उत्तर देना है। बोलो गोपियों। बोले एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, बहुत गरीब थे। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को कहा कि देवी इस गांव में रह के हमारा गुजारा नहीं होगा, तो हम कोई बाहर जाके उद्योग करूं, कुछ काम करूं, फिर 6 महीने बाद आऊंगा, फिर जब बाहर व्यवस्था हो जाएगी तो तुझे भी ले चलूंगा, क्योंकि मैं तो कहीं भी सो जाऊंगा, कैसे भी रह लूंगा, पर आपको मैं कैसे ऐसे लेके जाऊं? पत्नी ने कहा ठीक है महाराज जाओ आप। अब उस पतिव्रता ब्राह्मण की पत्नी ने जैसे पति गए कि अपने पति की एक मूर्ति बना ली, जैसे पति का रूप था ऐसे मिट्टी की इतनी सी मूर्ति बना ली और एक सुंदर से चौकी पे बिठा लिया। सुबह स्नान करके भगवान का पूजन जैसे करती थी, उसके बाद अपने पति की पूजा करने लगी। कोई काम होता तो अब करूं कि नहीं करूं, 2 पेपर में लिखती और उनके पति के चरणों में रखती और फिर पेपर उठाती, हाँ होता तो करती, ना होता तो नट जाती। ऐसे वो करने लगी। एक दिन वो ब्राह्मण पत्नी अपने पति की पूजा कर रही थी, उसी समय दरवाजे के खटखट की आवाज आई और इसका पति कहता, अरे मैं बाहर से आ गया, दरवाजा खोल। पत्नी ने अपने पति की आवाज को पहचान लिया। तो केशव ये बताओ कि अब उस पतिव्रता ब्राह्मण की पत्नी का क्या कर्तव्य है? वो अपने मूर्ति की पूजा करे कि मूर्ति पूजा छोड़ के दरवाजा खोलने को जाए? भगवान ने कहा, पगली गोपियों ये आप अच्छा प्रश्न किए हो। अरे भाई जब उसका असली पति नहीं था तब वो मूर्ति की पूजा करती थी। अब जब उसका असली पति परदेश से आ गया, उसने आवाज को सुन लिया, तो उस पतिव्रता पत्नी का धर्म है कि मूर्ति को बाहर फेंके और दरवाजा खोले। गोपियों ने कहा, वश केशव हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। जब तक आप हमें नहीं मिले थे तब तक इन नकली पतियों की हम पूजा करती थी। केशव जब आप असली मिल गए तो अब आज के बाद इन नकली पतियों की पूजा हम नहीं करेंगी। राज रानी मीरा ने कहा था, ऐसे बर को क्यों बरूं जो जन्ने मर जाए, बर बरूं गोपाल जी को कि मारो चूड़ो अमर हो जाए। तो अब गोपियों का बड़ा दिव्य प्रश्न था। भगवान ने कहा तो अब रास करना चाहिए। और यहाँ कामदेव ने कहा ये बात से बात नहीं चलेगी, अब तो हाथ पे हाथ धर करके रास करो। भगवान शरद पूर्णिमा को रास किया है। रास रचो
रास रचो है यमुना के तट सखीरी रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है यमुना के तट सखी रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है यमुना के तट सखीरी रास